समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। असली दोस्त गणितज्ञ होना चाहिए जो खुशियों को गुणा कर दे, दुखों को भाग कर दे और बुराइयों को घटा दे और गुणों को जोड़ दे। धन्यवाद। दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्याय कर रहे हैं अवकलोजा का अनुप्रयोग, जिसमें आज जो हम सीखने वाले हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान। किसी भी फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान, उच्चतम व निम्नतम मान, मैक्सिमा ऑर्डर, निम्निष्ट मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो हम वो आज सीखने वाले हैं। तो उसको हम सीखेंगे अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा। पहले हम सीखते हैं किस तरह से इसको आलेख द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। क्या होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान? तो हम सपोज करते हैं कोई एक फलन है आई अंतराल में। यदि कोई एक फलन आई अंतराल में, आई अंतराल में फलन f परिभाषित है, फलन f परिभाषित है। कोई एक अंतराल है आई, इसके अंदर कोई एक फलन अंतराल में है, आई में परिभाषित है, तो हम आलेख द्वारा किस तरह से फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान देख सकते हैं, उच्चतम या निम्नतम मान। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ सबसे पहला जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, इस ए को नाम देता हूं मैं। ए आलेख के अंदर इस fx फलन में fc पर, ठीक है, बिंदु C पर फलन का उच्चिष्ट मान होगा यदि fc ग्रेटर देन इक्वल fx। यहां जो आलेख आप देख रहे हैं, तो इस आलेख के अंदर ये जो आलेख बढ़ते हुए जा रहा है और यहां पर ये fc की जो वैल्यू है बिंदु C पर ये सबसे अधिकतम हो गई। तो यहां पर बिंदु C पर ये फलन उच्चिष्ट कहलाएगा जब fc की वैल्यू सबसे बराबर fx के बराबर हो जाएगी या fc से बड़ी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो यहां पर आलेख बना हुआ है बी आलेख, उसकी बात करते हैं। तो fx में fc पर एक बिंदु C इस प्रकार स्थित होगा, ये जो बिंदु C पर f निम्निष्ट होगा। क्या होगा? निम्निष्ट। यदि fc लेस देन इक्वल fx। ये ग्राफ इस तरह से बढ़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर कमी हो रही है। वर्तमान ह्रासमान जो पढ़ा था हमने उसके मुताबिक, तो ये निरंतर ह्रासमान हो रहा है। फिर यहां पर आकर कम से कम कितना हुआ, तो यहां बिंदु C पर इसका मान यहां fc हो गया। ठीक है। तो fx की वैल्यू जो है, fc की जो वैल्यू है या तो fx के बराबर हो जाए या fc की वैल्यू जो कम से कम हो सकती है वो इसका निम्निष्ट मान होगा। ठीक है। तीसरे वाले चित्र में आप देखेंगे, तीसरे वाले चित्र की बात करें तो सी वाले चित्र में बात करते हैं fx a से b में या ab अंतराल में, जो ab है उस ab अंतराल में, ठीक है, फलन का चरम मान होगा। चरम मान होगा अर्थात फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो इस तरह के जब प्रश्न के अंदर ए और बी की जब बात करेंगे तो उसके अंदर फलन उच्चिष्ट भी हो सकता है, निम्निष्ट भी हो सकता है, तो वो चरम मान फलन कहलाएगा। और जहां पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा वो उसके वे बिंदु उसके
चरम बिंदु कहलाएंगे। वे बिंदु उसके चरम बिंदु कहलाएंगे। जो बिंदु आएंगे वो उसके चरम बिंदु कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी जो पढ़ा है ग्राफ के मुताबिक, तो फलन उच्छिष्ट कब होगा कि जब fc की वैल्यू fx के बराबर या ग्रेटर देन हो जाएगी, तो फलन उच्छिष्ट कहलाएगा। यदि फलन fc की जो वैल्यू है fx के बराबर हो जाएगी या fx से कम हो जाएगी, तो वो फलन निम्निष्ठ कहलाएगा। और जब लिमिट अंतराल a और b के मध्य की बात करेगा तो उसके अंदर फलन चरम मान कहलाएगा। तो चरम मान के अंदर फलन उच्छिष्ट या निम्निष्ठ होगा। उन बिंदुओं पर वो चरम बिंदु कहलाएंगे। आइए fx बराबर x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r पर उच्छिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। उच्छिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। x बिलोंग्स टू r में fx बराबर x स्क्वायर है, तो इसके अंदर फलन में उच्छिष्ट या निम्निष्ठ मान क्या होगा हम देखने वाले हैं। तो अगर हम इसका आलेख बनाएं तो यहां इसका जो आलेख होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए आलेख को देखना है। वर्ग है तो माइनस के जितने भी मान है रखने पर वो वर्ग से प्लस हो जाएंगे। तो इसका ग्राफ इस तरह से एक वक्रनुमान आकृति में चलेगा, कटोरे जैसी आकृति में एक इसका ग्राफ होने वाला है। ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए आलेख बनाया हमने। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो इसका जो ग्राफ है धनात्मक में निरंतर वो बढ़ते हुए जाएगा। हम माइनस के भी मान रखेंगे, ऋणात्मक रखने पर भी इसका मान हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, x लेस देन 0 तो भी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x बराबर 0 तो fx का मान 0 हो जाएगा। f ग्रेटर देन 0 तो fx का मान x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को देखकर हम बोल रहे हैं कि इसका x स्क्वायर लिमिट है ही नहीं, उच्चतम मान संभव नहीं। x स्क्वायर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r पर उच्चतम मान उपस्थित नहीं है। संभव नहीं है, उपस्थित नहीं है, उच्चतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु हम इसका निम्नतम मान बोल सकते हैं कि कम से कम इसका मान क्या हुआ कि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0। तो ये x बराबर 0 पर इस फलन का निम्नतम मान कहलाएगा। अतः x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान 0। तो इस तरह से हमने यहां पर एक आलेख देखकर फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात किया है। तो हम फलन के उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए आलेख का भी प्रयोग करके हम अधिकतम व निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। यहां एक प्रश्न लिखा हुआ है, मापांक x + 2 - 1। ठीक है, तो इस फलन का अधिकतम व निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे मापांक x + 2, क्योंकि मापांक x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, या इसका मान 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये चलता रहेगा। तो जब ये 0 के बराबर या 0 के बड़ा चलेगा तो इसका मान अधिकतम कितना होगा, संभव ही नहीं, ये प्लस में आगे निरंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो x + 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, अतः दिए गए
दिए गए फलन का उच्चतम मान संभव नहीं, उच्चतम मान नहीं है, लिमिट है ही नहीं, तो निम्नतम मान कितना होगा? उच्चतम मान नहीं है, हम अधिकतम मान इसका कितना वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो निम्नतम मान कितना है, ये कम से कम कितना हो सकता है? तो यदि हम इसको 0 ले लें, x बराबर -2 रख दें तो ये 0 बन जाए, तो 0 बनने पर ये कम से कम कितना हो सकता है? -1। ठीक है, तो x बराबर -2 रखने पर फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान -1, यह इस फलन के लिए आंसर हो गया। आइए एक और हम प्रश्न समझते हैं। देखिए, तो हमारे सामने प्रश्न है 9x की घात 2 प्लस 12x प्लस 2, ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इस फलन के उच्चतम या निम्नतम मान जो भी है ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने का काम करेंगे। द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ इसको a² में लिखते हैं, तो a² ये 3x का स्क्वायर हो गया, तो ये b, तो b के लिए आप देखिए 2ab की वैल्यू 12x के बराबर है, 2ab 12x, 2 × 3 6x, 12 कब होगा? इसको 2 से गुणा किया जाए, अर्थात b² का मान कितना? 2 का स्क्वायर। b² का मान कितना? 2 का स्क्वायर। यहां पर है कितना? 2 है, इसका मतलब 2 हमारे पास में और चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9x² प्लस 12x प्लस 2 -2, प्लस 2 -2 करने से ये पूर्ण वर्ग के लिए बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बन गया और अतिरिक्त -2 यहाँ बाहर रह जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे आप, तो ये एक पूर्णतया पूर्ण वर्ग बन चुका है। किसका? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। मैंने यहां पर a² प्लस 2ab प्लस b², इसको मिलाकर वापिस गुणनखंड सरसमीकरण में a प्लस b का स्क्वायर का प्रयोग किया, तो अब ये fx ये इस तरह से बन चुका है। तो यहाँ जो अब लिखा हुआ है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, अब इसके लिए हम उच्चतम या निम्नतम बोलेंगे, तो आपको ध्यान है कि इसका मान हमेशा फिर वापस वही बात अभी जो दौरान की 3x प्लस 2 स्क्वायर, इसका मान सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसमें उच्चतम मान संभव नहीं। ठीक है, अतः उच्चतम मान संभव नहीं है। तो उच्चतम मान संभव नहीं है, तो निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। तो निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए यदि ये 0 बन जाए तो कम से कम मान कितना हो सकता है कि -2। 3x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2/3 पर फलन का निम्नतम मान -2, ये फलन का निम्नतम मान कहलाएगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न समझेंगे। अब हमारे सामने एक प्रश्न और है, जिसमें लिखा हुआ है fx बराबर sin 2x प्लस का 5। उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के रूप में प्रश्न बनाकर बना हुआ है। तो यहाँ त्रिकोणमिति दिख रही है, तो त्रिकोणमिति के लिए क्या करना है, आप इस साइन के लिए इसके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन का मुख्य मान आप देखते हैं तो साइन की वैल्यू -1 या 1 से बड़ा प्लस का 1 या 1 से छोटा, इसके बीच में ही साइन का आंसर आता है। ठीक है,
तो मैं त्रिकोणमिति से इस प्रश्न की शुरुआत करता हूं। चूंकि sin 2x का मान -1 के बराबर या बड़ा और 1 से छोटा या बराबर, ये sin 2x के लिए मैंने बोला है। ये फलन नहीं बना, अभी केवल sin 2x की बात की है, परंतु साथ में क्या लिखा हुआ है कि प्लस का 5 लिखा हुआ है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर -1 प्लस का 5 sin 2x प्लस 5 1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 कितना हो गया 4। sin 2x प्लस 5 आप देख रहे हैं, तो ये प्रश्नानुसार ये एपेक्स बन चुका है, तो ये एपेक्स, और 5 और 1 कितना हो गया 6। अब यहां से आप देख सकते हैं कि एपेक्स का मान जो है 4 के बराबर या 4 से बड़ा, 6 के बराबर या 6 से कम, तो इसकी जो वैल्यू है निम्नतम मान जो हम बोलेंगे, निम्नतम मान बराबर 4 व उच्चतम मान बराबर 6। अगर मान लो यहां पर मापांक लग जाए, तो मापांक लगेगा तो sin 2x की वैल्यू -1 नहीं आएगी, फिर 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 और 1 इनके लिए आप हल करेंगे। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो हम फलनों के कुछ विशिष्ट फलन लेकर उनका अधिकतम व उच्चतम मान, निम्नतम मान ज्ञात कर रहे हैं। एक हमारे सामने और प्रश्न है, fx = x की घात 3 + 1। त्रिघात पद में एक घात 3 लिखा हुआ है, उसका उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस प्रश्न के लिए, यदि x³ x है, x goes to infinite, x का मान अनंत की तरफ बढ़ रहा है, तो जो ये एपेक्स होगा ये भी अनंत की तरफ अग्रसर होगा। जब ये फलन हम निरंतर मान इसके जब बढ़ाएंगे, 1 2 3 कोई भी वास्तविक संख्याओं के अंदर हम लेंगे, x बिलोंग्स टू r मान के हम चल रहे हैं, तो इसका मान अनंत है, तो एपेक्स का मान भी अनंत होगा। x का मान जब माइनस अनंत की तरफ है, तो एपेक्स का मान भी माइनस अनंत की तरफ, यानी निम्नतम में जाएंगे तो माइनस की तरफ इसका मान कम होता जाएगा। तो इस तरह से ना ही इसमें उच्चतम संभव है और ना ही इसमें निम्नतम संभव है। ठीक है, दिए गए फलन में ना ही उच्चतम मान व ना ही निम्नतम मान संभव है। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कुछ विशिष्ट फलनों के हमने उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना सीखा है। आलेख द्वारा भी हम फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमेशा आलेख हर एक वक्र का बनना संभव नहीं है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम उसको देखकर कुछ फलनों के संयुक्त फलनों से बनते हैं, उसका अवकलन समाकलन उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से अवकलन का प्रयोग करके उनका चरम मान ज्ञात किया जा सकता है वो हम सीखेंगे। इनको लिखिए। धन्यवाद।